क्या सोशल मीडिया इस रवायती भारतीय फन को जिंदा कर सकता है? कारीगर इस तरह की हड्डियों की कंधाकारी करके इन्हें खूबसूरत अशिया में तब्दील करते हैं, जैसे ये लैंप और बॉक्स। ये फन इस खित्ते के फनी विरसे का हिस्सा है। ये काम जो है कम से कम 600-700 साल पहले से चला आ रहा है, क्योंकि राजा महाराजाओं के टाइम ये वो हाथी के दांत पे काम होता था। हम लोग जो है स्लेटर हाउस से ख़रीदते हैं, जहाँ पे मीट हमारा एक्सपोर्ट होता है, उसका मटेरियल जो बेस्ट होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। या फिर कसाई की दुकान से ख़रीदते हैं, जो लोग मीट बेचते हैं, बेचने के बाद में जो बेस्ट बचता है मटेरियल उस पर हम लोग काम करते हैं। लेकिन अब ये फन खतरे में है। बफेलो की बोन पहले सस्ती थी, अब बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि पहले नंबर दो से सब लोग जो है जानवर को ज़बह करते थे, और अब जो है नंबर 1 से होता है। जिसके पास लाइसेंस है वो आप काम कर सकता है, अगर लाइसेंस वाला वो काम हमारी सरकार ने ख़त्म कर दिया है। तो हमें जो है थोड़ा मटेरियल महंगा तो हो गया है, मगर थोड़ी दिक्कत भी हो गई है मटेरियल मिलने में, मगर यह कि काम बंद नहीं होता है। अख्तर को ये मसनूआत बेचने में भी मुश्किलात पेश आ रही थी, लेकिन फिर उनके बेटे अकील ने सोशल मीडिया पर अपने फैमिली के काम की तशहीर शुरू कर दी। मेरा बोन कार्विंग में जो स्पेशलिटी है वो सबसे बढ़िया ये है कि बोन कार्विंग ऑल वर्ल्ड जो हम लोग काम कर रहे हैं, जाली वर्क दुनिया में कहीं नहीं होता। लोग कार्विंग करते हैं, मूर्तियाँ बनाते हैं, लेकिन जो जाली का काम है, इतना बारीक काम कहीं नहीं होता। तो इंटरनेट से ये फ़ायदा हो कि नए लोग जुड़ने लगे, और बाकी ये है कि पुराने क्लाइंट हमारे थे, बाकी इंटरनेट के आने के बाद से या इंटरनेट पे चीज़ें आने के बाद से हमारा क्लाइंट ज़्यादा नया हो गया और ज़्यादा बढ़ गया, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हुई है।